राम राम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अपना जो बेंच चल रहा है यानी केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है इस बेंच में केमिकल बॉन्डिंग, उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आए। उसका नेक्स्ट वीडियो है आज इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी आज इसके अंदर दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी इसके अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं आज फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने स्क्रीन पे देख लिया ये अपना केमिकल जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके कंटिन्यू वीडियो अपने डाल रहे हैं, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने पढ़ चुके हैं। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसके अंदर पढ़ेंगे आयनिक एनर्जी, आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग सिस्टम, लैक्टिक एनर्जी, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखो, सबसे पहले इस चीज को आपने ध्यान देना है कि इसके अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं अपने वो ये है, इसके अंदर जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि किसी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर, किसी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो क्या एनर्जी होती है? वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। देखिए, जैसे अपने डिस्कस करें, ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, इसकी आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में आता है। एटम को जो एलिमेंट्स को एनर्जी दी जाती है, एलिमेंट्स को जब एनर्जी दी जाती है तो एलिमेंट्स क्या है? अपनी आइसोलेटेड सिस्टम में आता है, यानी गैसियस सिस्टम में आता है, गैसियस स्टेट के अंदर आता है। और ये आउटर मोस्ट से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, यानी ऊष्मा दी जाती है, इसको बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, ठीक है, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? आयनिक ऊर्जा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, तो इसके अंदर देखो सोडियम एलिमेंट्स ही है, इसको गैसियस स्टेट के अंदर लेके आएंगे, इसको फिर एनर्जी देंगे, तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इसका सिस्टम होता है, ये इसका सिस्टम होता है। जैसे इसकी फर्स्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जितनी एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, वो एनर्जी कौन सी कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, ये एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आगे जो एटम्स क्या होगा, वो कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम में हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिस्कस की है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपने आज इस वीडियो के अंदर। पहला जो पॉइंट है वो आयनाइजेशन एनर्जी, अपने आपको बता दिया कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को
निकालना या रिलीज करना, तो उसको जो गिवन रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, जितनी आवश्यकता होती है एनर्जी की, उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले अपनी डेफिनेशंस की बात कर लें। आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, इसे बोलते हैं आयन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost cell of an isolated atom in its gaseous state so as to convert it into a gaseous positive ion। जब इस एलिमेंट से, जैसे अपने एग्जांपल लिया सोडियम, इसकी 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को, इस आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता रिक्वायर्ड है, वो रिमूव ऑन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल से। तो आइसोलेट सिस्टम हो जाएगा, यानी एटम किस में आ जाएगा, गैसीय स्टेट के अंदर आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो उस पर कौन सी चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अपने इसको हिंदी में वो देख लेते हैं, हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉनों को हटाकर उसे बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लें, आयनाइजेशन एनर्जी को, फिर अपने डिस्कस करते हैं। ये आपने नोट कर लिया। अब हिंदी वाली जो डेफिनेशन है उसको भी, और आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि ये कोई एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, और इसको क्या होती है एनर्जी की, इसको ये एनर्जी दी जाती है। तो ये एलिमेंट्स चेंज होगा किसमें, पॉजिटिव आयन गैसीय स्टेट में, और प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो इसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है, यानी ऊर्जा अवशोषित होती है। ये अपने बात कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं बेटा जी, ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। ये अपने इसको नोट करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर देख लें, अपने डिस्कस कर लें। एक बार इसको नोट कर लिया होगा आपने, या इसको नोट करें एक बार। अब अपने डिस्कस करेंगे। देखो, आउटर मोस्ट सेल के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होता है, यानी हार्ड वर्क है उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद में अपने, और तीसरा इलेक्ट्रॉन और भी निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो अपनी सोडियम एलिमेंट है, सोडियम जो आयन है या सोडियम एलिमेंट है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन, जब उसको ऊर्जा दी जाती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, खुद गैसीय स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो अपने बात करें, एक ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर की बात करूं। अब देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, इस पे +2 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम +3 है, ये आपको पता है। सोडियम एटम
एटम की बात करूं बेटा जी, सोडियम एटम की मैं बात करूं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन ये इजीली, इसको पहला इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी वर्क हो, एनर्जी देंगे। तो इसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता, और इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या होता है, मुश्किल कार्य होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल कार्य, तो आसानी से किसमें निकाल सकते हैं, सोडियम में निकाल सकते हैं। इसका ये ऑर्डर होगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन सोडियम में निकलता है। उसके बाद में इनमें इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एल्यूमिनियम एलिमेंट यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, सेकंड उसके बाद थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए इनका ऑर्डर क्या है, अपनी आसानी से इलेक्ट्रॉन सोडियम का निकाल सकते हैं और मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, ऐसे इसका ऑर्डर है। अब अपने बात करें तो इसमें आए एक पॉइंट, और ये जो बॉन्ड बनाएंगे, इनमें जो बॉन्ड बनेगा, इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा, यानी इन एलिमेंट के अंदर ये बॉन्ड बनाएंगे, तो वो कैसा बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। यदि बॉन्ड बनेगा तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। इन एलिमेंट्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। और इनकी जो एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आयनिक एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, वो क्या होती है, लेस देन आयनिक एनर्जी कम होती है, कम ऊर्जा में क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इनमें कम ऊर्जा लगती है, इनमें ज्यादा एनर्जी, में ज्यादा लगती है। तो जिसकी कम एनर्जी होगी उनमें क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इट्स ओके। अब अपने बात कर रहे हैं, दूसरा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अपने, वो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एनर्जी की अपने बात करें तो ये एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो रिलीज एनर्जी होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अपनी इसके अंदर जैसे अपनी हैलोजन फैमिली की डिस्कस करूं तो हैलोजन फैमिली के अंदर मैंने उठाया Cl की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है Cl की, किससे, फ्लोरीन से। अब उसके बाद में देखो इसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर देखो 2, 8, 7, ये इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आउटर मोस्ट सेल को फुल फिलअप करना है बेटा जी। क्या करना है दोस्तों, फुल फिलअप करना है। तो फुल फिलअप करने के लिए अपने को इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, ऐड करना, तो जिससे क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज एनर्जी। उस रिलीज एनर्जी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। आई बात समझ में मेरे भाई, ये बात आपने समझ ली। अब अपने डिस्कस करें इसके अंदर आगे इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग सिस्टम। देखो इसकी सबसे पहले अपनी बात करें, डेफिनेशंस की बात करें। इसकी डेफिनेशंस क्या है, एक पॉइंट अपना रह गया था,
उसके अंदर जो आयनिक थेरेपी है उसके अंदर रह गया मेटल विच हैव लो आयनिक एंथैल्पी वैल्यू हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आपने डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटल की जो आयनिक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है और क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की नेचर होती है मेटल्स की। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है उनकी। अब अपने बात करें, दूसरा अपने पास आता है इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है, इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने पास ये 2 नंबर है। फर्स्ट पॉइंट अपना था आयनाइज्ड एनर्जी और सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करने बेटा जी दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके अंदर सबसे पहले इसकी है डेफिनेशंस। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एन element is the amount of energy obtained when an extra electron is added to an isolated atom in the gaseous state. True from gases negative ion। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जैसे मैंने Cl का एग्जांपल लिया, पीछे वाला जो एग्जांपल लिया Cl क्लोरीन का, उसके अंदर क्या करना था, अपने को इलेक्ट्रॉन जोड़ना था, ऐड करना था। सॉरी, उसके अंदर तो अपने को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, निकलवाना था। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी क्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होती है। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है। अब अपने हिंदी में बात कर लेते हैं इसकी। विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर उसे ऋणात्मक बनाने में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऐसे लिख सकता हूं, Cl के अंदर अपने को ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना है 287, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जोड़ना है, ऐड करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करना है। तो अमाउंट जो रिलीज, इसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, तो इससे क्या होगी, ये Cl नेगेटिव गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करके और इसका जो 288 ये इसकी सेल में ग्राउंड प्रोपोर्शनल सेल को फिल हो जाएगा और उसके बाद में क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वही एनर्जी जो रिलीज एनर्जी है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं। अब अपने क्या कह सकते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, ऐसे कह सकते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। और इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रो गेन एनर्जी होती है,
हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन बनाते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन होती है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग, ये आपने सबसे पहले आप इस बात को नोट करें, फिर अपने नेक्स्ट फिर आप हिंदी वाली मीनिंग कैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़कर उसे बनाएंगे। अब अपनी बात करें, इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर की बात करें, एक फोन है, आपको ट्रिक याद है फोन, तो 3 टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो यहां पे जो इसका ऑर्डर रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये इसका ऑर्डर रहेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऑर्डर रहेगा, उसकी साइन, ये इसका ऑर्डर रहेगा। और सेकंड ऑर्डर की बात करूं मैं, सेकंड ऑर्डर की बात करूं, जैसे अपने पास Cl Br I, बात समझ में आई, और यहां ऑर्डर Cl F Br, नेगेटिव चार्ज सभी पे आपको मालूम है, Cl F Br पे सभी में नेगेटिव चार्ज है। ये इसका ऑर्डर है। फ्लोरीन की नेगेटिविटी यहाँ पे अभी मैंने बात की ज़्यादा होती है, पर इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अपने ऑर्डर में क्या रखा है? फर्स्ट में रखा है। और इसमें न्यूक्लियर जो नाभिकीय आवेश होता है वो भी क्या होता है? ज़्यादा होता है क्लोरीन का। तो ये आपने डिस्कस किया है, फर्स्ट पढ़ा आयनिक एंथैल्पी, सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड है लैक्टिक। थर्ड है लैक्टिक एनर्जी। लैक्टिक एनर्जी की डिस्कस करूं मैं, तो लैक्टिक एनर्जी के अंदर जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों को एडेड करेंगे तो उनसे रिलीज एनर्जी क्या होती है? लैक्टिक एनर्जी होती है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन को ऐड करूंगा तो उनसे जो रिलीज एनर्जी है, वो रिलीज एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो लैक्टिक एनर्जी होती है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दोस्तों क्या है लैक्टिक एनर्जी, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टिक एंथैल्पी या लैक्टिक एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द नंबर ऑफ गैसेस पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस combine to form one mole of the ionic compound is known as lactic energy। ये अपने कह सकते हैं दो विपरीत आवेशित आयनों के परस्पर निकट आकर एक मोल आयनिक यौगिक निर्माण में मुक्त ऊर्जा चालक ऊर्जा का, इसको अपने ऐसे कह सकते हैं, इसको अपने ऐसे कह सकते हैं, ये पॉजिटिव सोडियम क्लोराइड, इस पे पॉजिटिव आयन है गैसेस में, और दूसरा है Cl नेगेटिव आयन। इन
दोनों को आयनों को ऐड करेंगे, इन दोनों आयनों को ऐड करेंगे तो NaCl की फॉर्मेशन होगी, NaCl फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी क्या करती है? लैक्टिक एनर्जी। ये 1 मोल की फॉर्मेशन करेंगे, किसकी फॉर्मेशन करेंगे? 1 मोल सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, सोडियम क्लोराइड, इनके ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैक्टिक एनर्जी होती है। वो कितना आयन बनाएंगे? 1 मोल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे, 1 मोल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। ये अपने इस डेफिनेशन के अंदर लिखा है, ये अपनी इस डेफिनेशन। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द नंबर ऑफ गैसीय पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन combine to form 1 mole of the ionic compound is known as lactic energy। दो विपरीत आवेशित आयनों के परस्पर निकट आकर 1 मोल आयनिक यौगिक निर्माण में मुक्त ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है, मुक्त ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये स्टेबल होती है, ये स्टेबल होती है, ये स्टेबल ये स्टेबल होती है, स्टेबल। ये अपनी ऑक्टेट रूल के अंदर पढ़ चुकी है। स्टेबल होकर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। स्टेबल होकर आयनिक बॉन्ड की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इसको, सोडियम आयन और दो सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनके कॉम्बिनेशन से सोडियम 1 मोल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। तो इस जब इसकी ऐड होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी क्या कहलाती है? लैक्टिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? लैक्टिक एनर्जी कहलाती है। आपने जितना भी डिस्कस किया, सबसे पहले अपने ये वाले पॉइंट पढ़े, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये अपने डिस्कस किया, ये वाले आपने डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने फैक्टर अफेक्टिंग द लैक्टिक एनर्जी, ये आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर आयनिक एनर्जी क्या होती है? आयनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो जितनी अमाउंट एनर्जी अपने को नीड थी, वो एनर्जी कौन सी होती है? आयनिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोगैनिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रोगैनिक। और उसके बाद लैक्टिक एनर्जी दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को ऐड करने में जो एनर्जी मुक्त होती है, अमाउंट जो एनर्जी की अमाउंट मुक्त होती है, वो क्या होता है? लैक्टिक एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।